कहते हैं ना जिनके नेक इरादे और हौसले बुलंद हों वह अपने सपने को पूरा करने से कभी नहीं चूकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया भागलपुर की बेटी मीमांसा ने। भागलपुर शहर के 0 माइल चाणक्य विहार कॉलोनी की रहने वाली मीमांसा 68वें बीपीएससी परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर सहायक आयकर आयुक्त बन गई है। मीमांसा के पिता मिथिलेश कुमार यादव कोऑपरेटिव विभाग में कार्यरत हैं, वहीं उनकी मां कंचन देवी एक गृहिणी है। दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि मीमांसा घर की बड़ी बेटी है। पिता ने कहा, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम हर जगह गर्व से ऊंचा कर दिया। मीमांसा का यह दूसरा प्रयास है जिसमें उसने सफलता पाई। पहला प्रयास वह 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट के समय ली थी, जिसमें उसे निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद वह घर लौटकर कठोर परिश्रम कर आज इस मुकाम को हासिल की है। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माउंट असीसी भागलपुर से इंटरमीडिएट तक की थी। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। मीमांसा बताती है कि वह बिना कोचिंग के यह सफलता पाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की, सेल्फ स्टडी पर मैं मुख्य रूप से फोकस किया। वह हर दिन तकरीबन 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करती थी। उन्हें अखबार पढ़ने का काफी शौक है। उसकी हॉबी पेंटिंग बनाना है। सोमवार की रात 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही मीमांसा को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। आइए सुनते हैं मीमांसा उनके पिता एवं उनकी मां क्या कुछ कह रही है। उसे बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल कर रहा है मेरी बेटी ने, और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। आपका सपना जो आपने देखा था अपने लिए, बिल्कुल जो छूट गया था हमारा, इन्होंने पूरा कर दिया है और आगे और अचीवमेंट अच्छा करेगी। यूपीएससी हम लोग का टारगेट था कि बेटी यूपीएससी दे और देगी भी, और ईश्वर करे तो सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर मिलेगा। बिहार की बेटी आगे जाए तो हम लोग के लिए, सबके लिए प्राउड फील है ना। तो दिल्ली और बिहार में यही अंतर है कि सब बिहार का बच्चा भाई जाना चाहिए। तो बस हमको यही लग रहा है कि बेटी बिहार के लिए अच्छा काम करे, क्योंकि हमारा स्टेट है और हमारा जगह है। तो कुछ काम करना है तो बिहार के लिए क्यों काम नहीं करना है। तो मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास किया नवंबर 2022 में। उसके बाद ये एग्ज़ाम फरवरी 2023 से चालू ही हो गया था, तो उतना टाइम नहीं था कि मैं जाके कहीं पर क्लासेस करूं। तो वही बस सिलेबस को रखे ज़्यादा रहा। मतलब अब इनफैक्ट शुरुआत ही मम्मी के कहने से हुई थी, और मम्मी पापा दोनों ही हमेशा सपोर्टिंग पिलर्स की तरह रहते थे। इनफैक्ट मेरी बाकी फैमिली भी, दिल्ली में भी जब मैं पढ़ाई करती थी तो नाना नानी के पास रहा करती थी। मुझे पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स में भी मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त हैं, वो आज तक मेरे साथ हैं। इनफैक्ट अभी भी मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर तक मेरी दोस्त ने निकाल के दिया था मुझे। और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी और जेएनयू में भी मेरे लिमिटेड दोस्त रहे हैं, लेकिन सब अच्छे दोस्त रहे हैं। फॉर्म भरते समय बहुत श्योरिटी नहीं था। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि मम्मी के कहने पे भरा था, तो ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं थी खुद से, बस भर दिया था। इनफैक्ट लास्ट दिन मैंने फॉर्म भरा था। वो आप कंसिस्टेंट रहिए, ये मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि एक दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाए। एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे तो वो अचीव नहीं होगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, कंसिस्टेंटली पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, बीच बीच में ब्रेक लें, हॉबीज को परस्यू करें। मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, तो मैं बीच बीच में पेंटिंग बनाते रहती थी। इनफैक्ट मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला था डूडल आर्ट बनाना। तो उन्होंने बोला ये क्या होता है, तो मैंने बोला जब भी रैंडम थॉट्स आते हैं ना, तो मैं उनको स्केच कर देती हूँ। एक तो अवेयर रहिए और बहुत ज्यादा लोड मत दीजिए। हम कई बार खुद को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं जितनी उतनी जरूरत भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे पढ़ाई करें। तो मेरा रहता था कि दिन में कुछ भी करो, 6 घंटे से 8 घंटे मैक्सिमम होता था, बट मुझे लगता है 6 घंटे से ज्यादा मैं नहीं पढ़ती थी। भले मेंस के पहले बहुत लंबे समय हो जाते थे, उस समय हम घंटे गिनने से ज्यादा आप क्वालिटी स्टडी पे फोकस करिए। वो ज्यादा, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी।